मनुष्य अपने विचारों से बनता है। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर इसकी गहराई उतनी ही विशाल है जितनी एक शांत झील की तह में छिपी हुई रहस्यमयी दुनिया। बुद्ध कहते हैं कि इंसान वैसा नहीं बनता जैसा वह दिखता है, जैसा वह पहनता है या जैसा वह दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है। इंसान केवल एक ही चीज से बनता है, उसके विचारों से। जो उसके मन में चलता है वही उसके जीवन की दिशा तय करता है। आज का इंसान बाहर की दुनिया को बदलने के पीछे अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है, लेकिन भूल जाता है कि असली दुनिया तो उसके भीतर है। जिस दिन यह समझ में आ जाता है कि विचार ही वास्तविक शक्ति है, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। बुद्ध के अनुसार मनुष्य का मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसे अच्छे विचारों से सींचोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति, संतोष और सफलता के फूल खिलेंगे। लेकिन अगर तुम उसे नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या और भय से भर दोगे तो तुम्हारा ही मन कांटों से भर जाएगा और जीवन दुख से। हर व्यक्ति सुबह उठकर इस उम्मीद में दिन की शुरुआत करता है कि आज कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा, लेकिन वह यह नहीं देखता कि पिछले पलों में उसने अपने मन में क्या बोया है। वह अच्छे परिणाम चाहता है, लेकिन गलत विचारों को पकड़े रहता है। यह ठीक वैसा है जैसे किसान अच्छी फसल की उम्मीद करे, लेकिन बीज खरपतवार का बो दे। बुद्ध कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। यह सिर्फ खेत पर लागू नहीं होता, यह मानव मन पर भी लागू होता है। एक इंसान का हर विचार एक बीज की तरह है। जब तुम सोचते हो कि तुम असफल हो जाओगे तो मन उस विचार को स्वीकार कर लेता है और तुम्हारे कदम वैसी ही दिशा में चल पड़ते हैं। जब तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो तो मन तुम्हारी शक्ति को बांध देता है। जब तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो तो मन हर जगह खालीपन दिखाने लगता है। लेकिन जिस दिन तुम अपने विचार बदल देते हो और अपने मन से कहते हो कि तुम सक्षम हो, तुम कर सकते हो, तुम योग्य हो, तब वही मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। वह तुम्हें आगे धकेलता है, रास्ते दिखाता है, समाधान बताता है और कठिन परिस्थितियों में तुम्हें गिरने नहीं देता। बुद्ध कहते हैं कि विचार ही नियति बनाते हैं। मन में उठने वाला हर विचार एक दिशा होता है। तुम जिस दिशा में सोचते हो, जीवन उसी दिशा में मुड़ जाता है। सोचो, कितनी बार तुमने अपने जीवन में कोई निर्णय सिर्फ डर के कारण छोड़ दिया होगा। कितनी बार तुमने सोचा कि अगर यह करूंगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं असफल न हो जाऊं। यही डर, यही नकारात्मक विचार तुम्हारे विकास के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन इंसान उन्हें पकड़ कर रखता है, उन्हें सच्चाई मान लेता है और फिर पूरी जिंदगी उसी डर के अनुसार जीता है। वास्तव में डर सिर्फ एक विचार है, वास्तविकता नहीं। लेकिन अगर तुम उसे वास्तविकता की शक्ति दे दोगे तो वह तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करने लगेगा। बुद्ध कहते हैं कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो बाहरी दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझने लगेगी। अगर तुम खुद को योग्य समझते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें योग्य मानने लगेगी। इंसान का जीवन बाहर से नहीं, उसके भीतर से बदलता है। बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक लोगों को बदलते देखा। उनमें से कुछ बेहद परेशान थे, कुछ क्रोधित, कुछ भयभीत और कुछ भ्रमित। लेकिन एक बात सभी में समान थी, उनके विचार अव्यवस्थित थे। जब भी कोई बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर आता था, बुद्ध पहले उसके मन को शांत करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मन शांत होगा तो विचार बदलेंगे और विचार बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि हमारे विचारों से आता है। दो लोग एक ही परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन एक शांत और संतुष्ट रहेगा जबकि दूसरा परेशान और दुखी। फर्क सिर्फ विचारों का है। अगर मन में नकारात्मकता भरी हो तो दुनिया की सबसे अच्छी चीजें भी दुख देंगी। अगर मन सकारात्मक हो तो साधारण चीजें भी आनंद देंगी। कई बार इंसान अपने विचारों का शिकार बन जाता है। वह अपने अतीत की गलतियों को पकड़ कर रखता है, अपने भविष्य के डर को पालता है और वर्तमान को नजरअंदाज कर देता है। वह वो बातें सोचता है जो हो चुकी हैं या फिर वे घटनाएं जो कभी हो भी नहीं सकती। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा कि मनुष्य अपने विचारों से ही दुखी होता है। जैसे ही विचार बदलते हैं, दुख भी बदल जाता है। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, परिवर्तन अपरिहार्य है, लेकिन सबसे पहले जो बदलना चाहिए वह है मनुष्य का मन।
इंसान अपने मन को नियंत्रित करना भूल गया है। वह सोच का मालिक बनने की बजाय सोच का गुलाम बन गया है। बुद्ध सिखाते हैं कि मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि अगर मन नियंत्रित है तो पूरी दुनिया नियंत्रित हो सकती है। विचार का हर क्षण ऊर्जा है। इसी ऊर्जा से इंसान अपनी वास्तविकता बना लेता है। एक छोटा सा नकारात्मक विचार भी धीरे धीरे एक विशाल पर्वत बन सकता है जो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सकारात्मक विचार बोओगे तो वह धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाएगा जो तुम्हें छाया भी देगा, फल भी देगा और शांति भी। कई लोग यह मानते हैं कि विचार बदलने से क्या होगा, परिस्थितियां तो वही रहेंगी। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि परिस्थितियां विचारों का ही परिणाम होती हैं। अगर तुम्हारे विचार अच्छे होंगे तो तुम उसी दिशा में कदम उठाओगे और परिस्थितियां भी समय के साथ बदल जाएंगी। जीवन उतना कठिन नहीं होता जितना हम उसे विचारों से बना लेते हैं। हर कठिनाई के पीछे एक डर होता है और हर डर के पीछे एक विचार। अगर विचार समाप्त हो गया तो बाकी सब भी समाप्त हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को अपने विचारों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। जब तुम किसी बुरे विचार को पकड़कर बैठ जाते हो तो वह तुम्हें दुख की ओर खींच ले जाता है। लेकिन अगर तुम उसे आते जाते देखने लगते हो तो वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। बुद्ध का कहना है कि मन को निरीक्षक बनकर देखो, मालिक बनकर नहीं, क्योंकि जो मन को पकड़े रखता है वही उससे बंध जाता है, लेकिन जो मन को देखने लगता है वह उससे मुक्त हो जाता है। मुक्त मन ही सच्चा मन है। कभी कभी इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ कुछ गलत विचारों की वजह से उलझ जाती है। जैसे कि मैं एक मामूली व्यक्ति हूं, मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं बदल नहीं सकता, मैं दुनिया जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ये विचार इंसान को वहीं रोक देते हैं जहां वह खड़ा है। वह आगे बढ़ना चाहता है लेकिन विचार उसे रोक लेते हैं। वह सपने देखता है लेकिन विचार उसे बता देते हैं कि ये सपने तुम्हारे लिए नहीं हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि विचार बदलते ही सपने भी बदल जाते हैं और सपनों के बदलते ही जीवन की दिशा भी बदल जाती है। मनुष्य का मन एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन अगर वह गलत दिशा में चला जाए तो विनाश भी कर सकता है। बुद्ध ने समझाया कि मन वही दिखाता है जो तुम सोचते हो। अगर तुम दुख सोचोगे तो दुख ही मिलेगा, अगर तुम क्रोध सोचोगे तो क्रोध ही मिलेगा, अगर तुम शांति सोचोगे तो शांति ही मिलेगी। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही जीवन जीते हो। इसलिए सही विचार का चयन एक कला है और इस कला में निपुण व्यक्ति ही सही मायने में स्वतंत्र होता है। बुद्ध कहते हैं कि विचार मनुष्य के सबसे बड़े मित्र भी बन सकते हैं और सबसे बड़े शत्रु भी। यह निर्भर करता है कि तुम उन्हें कैसे उपयोग करते हो। जब इंसान अपने मन को साफ रखता है तो दुनिया उसके लिए सरल हो जाती है। जब मन शांत होता है तो जीवन में क्लैरिटी आती है। जब विचार सकारात्मक होते हैं तो कठिनाइयां भी हल्की लगती हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगने लगती हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि मन को नियंत्रित करना कोई एक बार का काम नहीं है, यह प्रतिदिन की साधना है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए रोज विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। एक अच्छा विचार पूरे दिन को उज्जवल कर सकता है और एक बुरा विचार पूरे दिन को अंधकार में डुबो सकता है। जीवन में कोई भी परिवर्तन बाहर से नहीं आता। दुनिया वही रहती है, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। बुद्ध कहते हैं कि विचार नहीं बदलते तो जीवन की किताब उसी पन्ने पर अटक जाती है। लेकिन जैसे ही तुम सोच बदलते हो, किताब का अगला पन्ना खुल जाता है और तुम एक नई कहानी जीना शुरू कर देते हो। हर व्यक्ति को भगवान ने एक जैसा मन दिया है, लेकिन वह उसमें क्या भरता है यह उसकी अपनी पसंद है। किसी के मन में साहस है, किसी के मन में भय, किसी के मन में आशा है, किसी के मन में निराशा। कोई बड़ी सोच रखता है, कोई छोटी सोच में खो जाता है। फर्क केवल विचारों का है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, अगर तुम अपना जीवन बदलना चाहते हो तो विचार बदलो। अच्छा सोचो, सही सोचो, शांत सोचो और सकारात्मक सोचो। जैसे जैसे तुम्हारे विचार बेहतर होते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन भी सुंदर होने लगेगा। मन जितना साफ होगा, जीवन उतना ही स्पष्ट होगा। मन जितना सकारात्मक होगा, दुख उतना ही दूर होगा। अपने विचारों को बदलना जीवन का सबसे बड़ा कदम है
और जो यह कदम उठा लेता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। अगर विचार उच्च हैं तो जीवन ऊंचा होगा, अगर विचार नीच हैं तो जीवन छोटा हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि मन को इतना शक्तिशाली बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। मन को इतना शांत बनाओ कि बाहर का तूफान भी तुम्हें हिला न सके। मन को इतना साफ बनाओ कि तुम हर स्थिति में अच्छाई ढूंढ सको, और मन को इतना गहरा बनाओ कि तुम हर पल में शांति पा सको। यही वह विचार शक्ति है जिसके सहारे इंसान अपना भाग्य खुद लिख सकता है। आखिर में बुद्ध का वही अनमोल वचन, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। इसलिए अपने विचारों को बदलो, उन्हें ऊंचा करो, उन्हें पवित्र करो, और देखो कि कैसे पूरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि सुख और दुख कहीं बाहर नहीं है, वे केवल विचारों में हैं। जो अपने विचारों को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत लेता है। अगर तुम्हें यह सीख दिल को छू गई हो तो याद रखना कि बुद्ध का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उसे जीने के लिए है। इंसान वही बनता है जैसा वह सोचता है। अगर सोच बदली तो किस्मत भी बदल जाएगी, और अगर मन शांत हुआ तो जीवन भी शांत हो जाएगा। इसलिए आज के बाद अपने हर विचार को पहचानो, उसे समझो और उसे उस दिशा में ले जाओ जहां तुम खुद को देखना चाहते हो। जीवन किसी और के कहने से नहीं बदलता, वह तब बदलता है जब तुम अपने मन से संवाद करना शुरू करते हो। यही बुद्ध का मार्ग है और यही सच्ची आजादी है। अगर तुम्हें ऐसा ही ज्ञान और ऐसा ही गहरा संदेश रोज सुनना अच्छा लगता है तो इस यात्रा में हमारे साथ चलते रहो, क्योंकि यहां हर दिन एक नया प्रकाश तुम्हारी ओर बढ़ता है और हर एक विचार तुम्हारी दुनिया बदलने की शक्ति रखता है। सोच बदलो, जीवन बदलो और खुद को उस दिशा में उठाओ जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें ले जाना चाहती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और गहरी सीख के साथ। धन्यवाद।